करनी सेना का जो आयोजन आज हमने किया है, जो वेब सीरीज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो अश्लीलताएं फैलाई जाती हैं उसको बंद करना है। पूरे ऑल इंडिया में हमारा एक करनी सेना का अभियान चल रहा है कि हमें इस तरीके अश्लीलता बंद करनी है, जिससे युवा वर्ग, टीनेजर वर्ग बिगड़ रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मेघा जी, पहली बात तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप महिला मीडिया सेल के लिए आपको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। धन्यवाद। तो किस प्रकार से आप पत्रकारों को लेकर आप किस प्रकार से काम करेंगे इस फील्ड में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ये वर्ल्ड फाउंडेशन है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा फाउंडेशन फेमस है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो पत्रकारों पे हो रहे हमले, पत्रकार अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे, उनको भी एक पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो हमारा जो फाउंडेशन का एक उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश हो और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम प्रशासन उठाए। तो इसके लिए हम छत्तीसगढ़ में एक रणनीति लेके चल रहे हैं कि सारे हमारे पत्रकार भाई बहनों को जोड़ के हम एक बड़ा अभियान करें, जिससे कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो और वो अपना बेबाकी रूप से काम कर सकें। मैम, देश में तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस समय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है महिलाओं के साथ। इसको आप कैसे देखती हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि समाज के जो लोग हैं, जिन वर्ग को आगे आके कार्य करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं भूल है, इसको लेके कहीं ढील बरती गई है। और ये जो वेब सीरीज जैसी चीज़ें आ रही है जिसमें गंदगी फैलाई जा रही है, छोटे बच्चों की मानसिक चीज़ों पे मानसिक अवस्थाओं पे बहुत असर पड़ता है, जो इजीली इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहते हैं बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए, जो वो देख सकते हैं और अपने मन में भारतीय संस्कृति को भूल के वो इन चीज़ों को पालन कर लेते हैं और देखते हैं, इजीली अवेलेबल होता है। इसलिए ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है बच्चियों के साथ, कि 2-3 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं देश में हो रही है। तो हमारी करनी सेना का एक ही उद्देश्य है कि इस घटनाओं को रोकना। और अभी तो आज शुरुआत करी हमने रायपुर छत्तीसगढ़ से, और पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हम लोग के इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन होंगे और इन चीज़ों को रोकने के लिए हम कड़ा विरोध करेंगे। मैम, आपको कैसे लगता है कि इसका निराकरण कैसे हो सकता है? कैसे बलात्कार की घटनाओं को, छेड़छाड़ की घटनाओं को रोका जा सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या छत्तीसगढ़ प्रशासन को आप कैसा संदेश देना चाहिए? पहले तो इसकी शुरुआत हमें घर से करनी चाहिए। हमारे बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति खत्म होती जा रही है। पहले के ऐसे संस्कार थे कि बच्चों को हम पैदा होते से सिखाते थे कि माँ और बहनों की इज्जत की जाए, लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं, इंटरनेट आ रहा है, टीवी पे जो मूवियाँ दिखाई जा रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंट्रोल करें इन चीज़ों को लेकर, टीवी को, नेट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बच्चों को तो चीज़ें रुक सकती है। और अपने घर में ही अपने बच्चों को, जो बेटे होते हैं, भाई होते हैं, उनको ये बताएं कि घर में भी उनकी माँ बहन है, उनके साथ भी अगर इस टाइप से होता है तो उनकी क्या होती। ये शिक्षा तो घर से करें। प्रशासन को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और जितने सामाजिक तौर के लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आगे आना चाहिए। मेघा जी, मीडिया सेल का आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कांकेर में पिछले दिनों पत्रकारों के साथ में इतना बड़ा घटना हो गया कि एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, उनके द्वारा हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है कमल शुक्ला जी, उनके साथ में और कुछ एक लोगों के साथ में मारपीट की गई। इसको लेके स्थानीय प्रशासन और राजधानी की जो प्रशासन है उनकी निष्क्रियता सामने आई है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी कि हमें सारे पत्रकारों को मिलकर एक एकता का रूप लेना चाहिए और इसका कड़ा विरोध उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगी, हमारे पत्रकारों में भी एकता की कमी है। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी आज मीडिया के थ्रू। अगर हम एक हो जाते हैं तो इस तरह के हमले कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो मीडिया है वो भी अपनी जान जोखिम में लगाकर पूरी आपको देश दुनिया की खबर देता है, तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों मेघा जी पिछले दिनों जो है प्रशासन के द्वारा मीडिया को अपनी बात रखने से रोका गया, बैरिकेड लगाया गया। भारतीय मीडिया फाउंडेशन का यही अब छत्तीसगढ़ में काम रहेगा कि बिंदास होकर मीडिया अपनी बात रख सके और उनको बिंदास होकर वो अपना कार्य करे। जैसे अभी हाथरस का जो कांड हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहिए? जो राजनीति हो रही है, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत बात है। एक बच्ची के साथ इतनी दुखद घटना घटी है और इसको राजनीति का रूप दिया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। हम सबको, आप सभी को, पत्रकार लोगों को और हमारे जितने आज जुड़े हैं, करनी सेना तो बिल्कुल लगी हुई है। तो आप सब मिलकर इसका कड़ा विरोध करें। ये राजनीति तो इसमें आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैम, वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि योगी सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसी घटना नहीं है, ऐसे कि इसको
बढ़ावा दिया जा रहा है, एक दंगा का रूप दिया जा रहा है, ये लेकिन अभी इस पे सुप्रीम जांच कोर्ट चल को रही इन्वॉल्व है, होना अभी पड़ा। इस पे जांच चल रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, बाकी संस्थाएं भी अपना काम कर रही है, आगे देखिए कि क्या उसका फैसला है। मेघा जी, बलरामपुर जिले में भी यही घटना हुई है और उसमें तो तथ्य भी सामने आया है कि ऐसा घटना घटित हुआ है। चलिए, मैं अगर बोलूं कि हाथरस की घटना, चलिए शासन के द्वारा कही जा रही है कि वो एक फेक न्यूज़ है या ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन बलरामपुर की घटना तो एक हकीकत है ना। वहाँ भी एक नाबालिग लड़की के साथ में ये घटना हुई है, कॉलेज की छात्रा के साथ हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में इस टाइप की घटना हो रही है, बहुत ही दुखपूर्ण है। और देश के किसी भी जगह पे घटना है तो बहुत ही दुखपूर्ण है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, खुल के अपना कार्य नहीं कर पा रही है। बहन बेटियां छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने पूर्ण तरीके से हासिल किए जाते हैं, बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। ये हम सभी के लिए शर्मिंदगी की बात है और इससे पहले तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ बहुत दुखपूर्ण है, इसके लिए भी हम ये जो हमारा भारतीय मीडिया फाउंडेशन है, कर्णी सेना है, हम सब बिल्कुल विरोध करेंगे इसका। और आगे जितनी तरीके से छत्तीसगढ़ के जितनी जिले हैं, हम सब हमारी कर्णी सेना वहाँ पे विरोध करेगी, कड़ा विरोध करेगी इसका। मेघा जी, इसके लिए मंत्री शिव डहरिया का, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनका एक विवादित बयान अभी सोशल मीडिया पे और सारे चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की घटना को मामूली घटना बताया गया है, जबकि हाथरस की घटना को कांग्रेस के द्वारा बड़ी घटना बताया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? ये उनके जो बयान है बहुत ही मैं तो कहूँगी कि उनकी सोच बहुत छोटी है, जो इस घटना को बहुत छोटा रूप दे रहे हैं। वो ये अगर उनके घर में ये घटना होती तो उस तरफ से फिर उनका क्या बयान होता, अगर उन्हीं के घर में ये घटना घटी जाती। मेघा जी, आज के ही अखबार में आया है, इस बात को आज के अखबार में जिक्र किया गया है। जैसे मंत्री डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की घटना बहुत छोटी है, लेकिन हमने एक आकलन लगाया मीडिया के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में 1500 नाबालिग लड़कियों के साथ में ऐसी रेप की घटना हुई हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप मीडिया सेल की अध्यक्ष बनाई गई हैं, इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? इस पे हम ये एक्शन लेंगे, पार्टी कोई भी हो, अत्याचार महिलाओं के साथ अब बर्दाश्त नहीं होगा, बच्चियों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य पार्टी हो। हम बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे, हमारी कर्णी सेना बिल्कुल इसका विरोध करती है और आगे भी ऐसे हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे। और इस टाइप के जो बयान ये लोग देते हैं, मैं उनसे एक बार ये जरूर कहना चाहूँगी कि उनके घर में जो माँ बेटियाँ हैं और ये कोई छोटी घटनाएं नहीं होती। अगर एक बार उनके घर में ये घटना घटे तो अगर वो छोटा बोलते हैं तो फिर हम देखेंगे कि उनके फिर क्या बयान है। जी, जैसे छत्तीसगढ़ में जो भारतीय का समाज है जो मेन स्ट्रीम में आ नहीं पा रहा है, तो उन लोगों के लिए आप मीडिया को क्या कहना चाहिए? समाज देखिए कि बहुत सारा ऐसा पिछड़ा समाज है, हम इस समाज को भी लेके बात कर रहे हैं। चाहेंगे कि वो अपना शिक्षा लेवल आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना कार्य आगे करें। मीडिया का क्या है? मतलब मीडिया तो दिखाई रही है, मीडिया तो आगे बढ़ाती है, इन लोगों को हमेशा से हाईलाइट करती है। जो लोग पिछड़ा वर्ग है उनके लिए वर्क कर ही रही है मीडिया, आगे हाईलाइट करती है उन्हीं लोगों को। हाथरस की मैटर पे मैम, कर्णी सेना का कोई रोल सिर्फ राजपुर में दिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। मेघा जी, कंगना रनौत के मामले में कर्णी सेना बहुत ज़्यादा आगे आई, लेकिन भाई साहब का कहना सही है कि हाथरस की घटना में अभी तक कर्णी सेना का कोई भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है पूरे देश में, जबकि आपका कंगना रनौत का जो मामला कहा जाए उसमें कर्णी सेना बहुत आगे बढ़ के आ गई। कर्णी सेना ने ही आवाज उठाई थी। के लिए भी देखिए, हाथरस के लिए भी कर्णी सेना ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि कुछ बयान अलग चल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से अलग आ रहे हैं, लड़की के परिवार की तरफ से अलग आ रहे हैं। तो जब तक पूरी तरीके से हम लोग उसका निष्कासित नहीं निकाल लेते तो हम किस तरीके से प्रदर्शन करें, जब तक पूरी तरीके से हमें सही खबर ना मिल पाए। बल्कि इस मामले में छत्तीसगढ़ देश थोड़ा लेट हो गया, सेना की तरफ से प्रदर्शन हुए हैं निश्चित रूप से। पूरे देश में हम लोग का कर्णी सेना का प्रदर्शन हुआ है हाथरस केस को लेके। 2 दिन पहले मुंबई में प्रदर्शन हुआ है, अभी कल की तारीख में उड़ीसा में प्रदर्शन हुआ है। बल्कि मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा लेट हो गया इस मामले में। तो हमने आज सोचा, और मैं साथ में आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि केवल हाथरस, बलरामपुर या राजस्थान, ऐसे हम इन घटनाओं को प्रदेश के हिसाब से या पार्टियों के हिसाब से, जाति के हिसाब से ना देखें। इस समय देखा जाए तो पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि कर्णी सेना का मतलब क्या रोल रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि
क्या व्यक्ति विशेष के लिए ही करनी ना, 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 ना। सामने आती है या वही, पूरे वही। देश के लिए नहीं, महिलाओं करनी के सेना? ऊपर कहीं पे भी अत्याचार होते तो करनी सेना का एक रूप चाहे सामने वो आता है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध हो, अगर कहीं पे भी महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो करनी सेना उसका हमेशा विरोध करेगी और बहुत जोर शोर से विरोध करेगी। आपको ये नहीं दिखेगा कि अगर वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो हम चुप रह जाएंगे, या बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हम चुप हैं, या और दूसरी पार्टियां हैं तो हम वहाँ पे मुखर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो हम उसके कड़े शब्दों में न सिर्फ निंदा कर रहे हैं बल्कि हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। करनी सेना का हमेशा से ये पक्ष रहेगा, ये आप भविष्य में भी देखेंगे। जी, आपका परिचय जानना। मैं करनी सेना प्रदेश संगठन महामंत्री शक्ति सिंह। मेघा जी, हाथरस की घटना में मीडिया को रोका गया वहां जाने से। आप मीडिया की बहुत वरिष्ठ पत्रकार रही हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से, और अभी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मीडिया को इस तरह से हाथरस वाली घटना में रोका जाना कहाँ तक उचित है? बहुत ही गलत चीज़ है कि मीडिया को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। हाथरस की घटना के बारे में हम नहीं बोलेंगे, मीडिया को कई जगह रोका जाता है सच्चाई दिखाने के लिए। इसीलिए ही हमने ये जो भारतीय मीडिया फाउंडेशन में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है छत्तीसगढ़ का महिला सेल का, तो मेरा यही एक सबसे शुरुआत यही होगी कि मेरे जितने मीडिया के भाई बहनें हैं और वो अपनी आवाज़ उठा सके, उनके लिए मैं कुछ कार्य कर सकूँ। ये बहुत निंदनीय है कि हमारे मीडिया को रोका जाता है कहीं पे भी। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, मीडिया को ही आगे आना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू। अब करनी सेना ये बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में मेरा नाम राधेश्याम सिंह है, मैं करनी सेना उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का। मैं सभी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि बहन बेटियों पे अब अत्याचार सहन नहीं होगा। करनी सेना इस मुद्दे को सड़क से लेके मंत्रालय तक ले, जहाँ वो हम लोग प्रदर्शन करेंगे उसके खिलाफ बोलेंगे। अब कोई भी बहन बेटी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है, सरकार अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे ऐसे जोरदार प्रदर्शन करेंगे। करनी सेना कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और उसको सड़क से लेके कानून की लड़ाई तक की।